रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। दानिश न्याज़ी चैनल में आपको वेलकम करते हैं और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। एक ट्रेंडिंग टॉपिक चला हुआ है लाहौर मोटरवे का वाक़या जो हुआ है। तो मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, मुझे बहुत दुख लगा है इस वाक़ये पे। यार अल्लाह पाक हर किसी की माँ बेटी को हिफाजत में रखे। जिस औरत के साथ ये वाक़या पेश हुआ है वो भी हमारी माँ थी, बहन थी। तो अल्लाह पाक तमाम माएँ और बहनों की इज़्ज़त सलामत रखे और पर्दे में रखे, आमीन। मेरी तमाम दोस्तों से और भाइयों से गुजारिश है कि आप उनके इंसाफ के लिए बाहर निकलें, यकजान आवाज़ बन के निकलें, ताकि हमारी बहन, हमारी माँ को इंसाफ मिल सके। अगर आप इस टाइम भी नहीं निकलते तो ये ज़मीन वफा को तरस जाएगी। हमेशा इसी तरह ये वाक़यात होते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले भी कितने वाक़यात इसी तरह के हो चुके हैं। बस हम ख़बरें सुनते हैं 2-3 दिन, उसे अपनी बैठक वगैरह किसी शॉप पे बैठ के या किसी दोस्तों वगैरह के साथ बैठ के शेयर कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन इस खबर को आपने भूलना और ना भूलने देना है जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम दोस्त यकजान बन के निकलें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राज़नों से कोई गिला नहीं, तेरी आबरू का सवाल है। हमारे कुछ दोस्त, कुछ ऑफिसर ये कह रहे हैं कि उस औरत को अकेले रात को नहीं निकलना चाहिए था, पेट्रोल वगैरह चेक करना चाहिए था। अब उस औरत को हम अकेले ही दफन कर दें या महरम के साथ दफन करें, क्योंकि यहाँ तो लोग मुर्दे जिस्म को भी नहीं छोड़ते। अब अल्फाज नहीं है मुझे इस वाक़ये के बारे में कुछ बात करने के लिए, इतना दुख का ये वाक़या है। अब कोई औरत, कोई माँ बहन ये वाक़या सुन के ऐसा लगता है कि महफूज नहीं है। तो अल्लाह पाक उनके घर वालों को हिम्मत दे। अब जो इसी वाक़ये को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने जो आदमी पकड़ा है, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने 2013 में भी इसी तरह एक वाक़या वो कर चुका है। पहले उसने किसी बाप के सामने उसकी बेटी और उसकी बीवी का रेप किया था। वो अब आज़ाद घूम रहा है। पहले उसे पकड़ लिया गया था लेकिन फिर वो आज़ाद घूम रहा है। अब फिर वो दोबारा पकड़ा गया है। तो हुक्मरानों से यही अपील है हमारी कि उस बंदे आम फांसी दी जाए ताकि कोई दरिंदा फिर इस तरह की हरकत ना करे और कोई इसी तरह हमारी माँ बहन फिर जलील ना हो, वो भी अपने 2 बच्चों के सामने। मुझे तो नहीं पता कि अमन कहाँ पाया जाता है, अमन के मानी क्या हैं, अमन कहते किसे हैं, क्योंकि हमारे माशरे में तो एक हादसे से लेकर दूसरे हादसे के दरमियानी टाइम को अमन कहा जाता है। हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। शायद मेरे कोई दोस्तों को और मेरे देखने वालों को ये भी ना पता हो कि ये वाक़या पेश आया किस तरह है। एक औरत अपने घर से निकलती है, ये नहीं पता वो किस मजबूरी में निकल रही आधी रात को। जब वो लाहौर मोटरवे के करीब पहुंची, वो वैसे जा भी लाहौर ही थी, लाहौर मोटरवे के करीब पहुंची तो उसका जो पेट्रोल था वो ख़त्म हो चुका था। तो उसने सबसे पहले अपने भाई को कॉल किया, क्योंकि आप जब भी मुसीबत में हो तो आप अपने प्यारों को याद करते हैं। तो उसने अपने भाई को कॉल की कि मेरा इस तरह का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो आप मेरी मदद को आ सकते हैं। तो उसके भाई ने जो जवाब दिया वो ये कहा कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, तो मुझे आप तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। आप ऐसा करें, सबसे पहले मोटरवे पुलिस को कॉल करें, वो आपकी मदद करेंगे। फिर उस औरत ने मोटरवे पुलिस को कॉल की कि मेरा इस तरह पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। तो मोटरवे पुलिस का जवाब सुन के बहुत ही दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी रेंज से बाहर हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वो औरत थक के अपनी गाड़ी साइड पे लगाती है और वहीं इंतज़ार करती है शायद अल्लाह ताला मेरी मदद के लिए कोई बंदा भेज दे। तो वहाँ पहुँचते हैं 2 दरिंदे। उसे उन लोगों को इंसान नहीं कह सकते, वो दरिंदे ही थे। दरिंदे पहुँचते हैं, वो उनको मदद के लिए कहते हैं कि हम आपकी मदद करते हैं। औरत उन 2 शख्स को देख के डर जाती है और वो दरवाज़ा वगैरह, शीशा वगैरह नहीं खोलती। तो उन दरिंदों ने पहले
दरवाज़े पे दस्तक वगैरह देते रहे हैं। जब औरत ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने शीशा तोड़ के उस औरत को निकाल के और उसके 2 बच्चों समेत, साथ ही जंगल था, जंगल में ले के दोनों बच्चों के सामने उनकी माँ का रेप किया है। तो मैंने ये भी सुना है कि जिस जगह पे वाक़या पेश आया है वहाँ पे बहुत सारी एफआईआर उस जगह की कटाई गई हैं, क्योंकि वहाँ पहले भी डकैतियाँ वगैरह और इस तरह के वाक़ये हो चुके हैं। तो वो शख्स एक तो पकड़ा गया है, उसके खून के धब्बे गाड़ी पे लगे हुए थे, तो उसका जब डीएनए आया है तो वो एक शख्स पहले वारदाती था, उसका लिस्ट में नाम आया हुआ था, तो उसे उठा लिया गया है। अगर वही शख्स निकले तो हमें हुक्मरानों से यही अपील करेंगे कि उनको सरेआम फांसी लगाई जाए। मेरी अपनी माँओं से और अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सेल्फ़ डिफेंस खुद किया करें। अगर आप बाहर निकलती भी हैं अकेले या महरम के बगैर निकल रही हैं तो अपना सेल्फ़ डिफेंस खुद किया करें, क्योंकि यहाँ पे तो सिक्योरिटी इदारे जो भी हैं उन पे सवालिया निशान है ही है। तो अपनी हिफाजत खुद किया करें। हमारे पैगम्बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि औरत को सफ़र अगर करना भी चाहिए तो अपने महरम के साथ करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरी हो भी सही तो अपनी हिफाजत के साथ निकलें, क्योंकि यहाँ पे परिंदे घूम रहे हैं जो ज़ुबानें लटकाए फिर रहे हैं और वो आपको नोच लेंगे। तो मेरी तमाम अपनी माँओं और बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी हिफाजत करके बाहर निकला करें। तो आज का व्लॉग तो नहीं था, एक सैड न्यूज़ थी जो आपको बतानी थी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। तो अपने दाने भाई को दुआओं में याद रखना है आप सब ने, और इसी तरह आप जिस तरह प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहना। खुदा हाफिज़।